हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो अपनी इनहेरिटेंस बायोलॉजी है, मतलब जो अपनी जेनेटिक्स है, उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इनके कोई भी क्वेश्चन आ जाएं, उनको सेकंडों के हिसाब से जो अपने एंट्रेंसेस में जब हम बैठते हैं तो कैसे क्रॉस करें, मोनो, डाई और ट्राई। मतलब आगे कितना भी चलता रहो, ये रूल सब में लगेगा। देखो मैं इसमें क्या बताती हूँ, ये सब क्रॉसेस के लिए, ठीक है। अब जो मेरे को आगे बात बतानी है मेन, कि आप लोग ये चीज़ याद रखना। आप लोग आई थिंक फैमिलियर होगे इन सब टर्म्स से कि होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस अगर नहीं भी हो फैमिलियर, तो सबसे पहले मैं बता दूं, होमोजाइगस किसको कहते हैं, जिसके अंदर दोनों सेम अपने जीन्स हों, मतलब सेम एलील हो। एक जीन है मान लो टोल का। पहली बात तो जीन और एलील क्या होता है, टोल का क्या जीन है, टी, बट इस टोल के एलील क्या है, इस टोल के मतलब ये अपना क्रोमोसोम है टोल का, और इसके एलील क्या है इसके ऊपर, या तो कैपिटल टी है, मतलब जो टोल के बारे में बता रहा है, जो डोमिनेंट, या स्मॉल टी है, या फिर दोनों ही स्मॉल टी हैं, कि ये बता रहा है ये ड्वार्फ। मतलब ये किसके जीन है, ये है हाइट के जीन, सॉरी टोल मत लिखना है यहाँ पे, ये किसका जीन है, ये हाइट का जीन है। और इसके एलील क्या है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, दो एलील जो एक जीन के बारे में बताते हैं, ये हो गया टोल। और दो एलील जो स्मॉल टी ये बता रहे हैं, ये है ड्वार्फ। और दो टी जीन जो क्या है, कैपिटल टी वो क्या बता रहे हैं, ये क्या है, टोल। मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, ये प्लांट आगे जाके टोल, इसकी हाइट रहेगी लंबी, ठीक है। तो ये था जीन का कंसेप्ट, कि किसी भी एक कैरेक्टर, जैसे पोड कलर है येलो या ग्रीन, तो पोड क्या है, अपना कैरेक्टर, इसका जो कलर क्या है, कलर के ये क्या है, जीन, उस जीन के एलील क्या है, एक तो कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। आई थिंक आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब होमो और हिट्रो क्या है, अगर दोनों एलील या तो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, या फिर जैसे कैपिटल टी, या फिर जैसे स्मॉल टी, अगर दोनों जीन या तो इस कंडीशन में है या तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। बट अगर इसमें ऐसे हो कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, या फिर ऐसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों कैपिटल वाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ, और मोनो हाइब्रिड की बात करूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके अंदर अलग अलग जो आ रहा है अपना एक डोमिनेंट वाला और एक रिसेसिव वाला कैरेक्टर, इसको बोल देते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। पर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो बात आती है। ये रूल को याद रखना कि अगर जहाँ पे होमोजाइगस बोला हो, होमो के लिए हम रेशो यूज़ करेंगे 1:4, ठीक है। हिट्रो के लिए हम कहीं भी रेशो यूज़ करेंगे, इसको हम प्रोबेबिलिटी रूल भी बोल देते हैं। ये प्रोबेबिलिटी रूल अपने एंट्रेंसेस में क्विक क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आता है, प्रोबेबिलिटी रूल, ठीक है। बट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे होमो प्लस हिट्रो हो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है 3/4। इस रेशो को याद रखना कि होमो में कितना रेशो 1/4, हिट्रो में रेशो 1/2, होमो प्लस हिट्रो 3/4। ये कैसे आया, ये हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से निकाल के बताते हैं, जिससे अपने आगे के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आसानी से। जैसे मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ली कि एक है टोल ट्री प्योर लाइन, एक है ड्वार्फ ट्री प्योर लाइन का, ये क्या है, पेरेंट, इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी, इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी, ये क्या है, गैमेट। F1 जनरेशन में इसकी क्रॉस कराऊंगी तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो क्या है, टोल। और फिर इसकी सेल्फिंग करवा के
आगे जो पुन्नट स्क्वायर बनेगा अपना, वो पुन्नट स्क्वायर में क्या आएगा कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी आ रहा है। यहाँ पे होमोजाइगस प्योर टोल कितना है, होमोजाइगस यहाँ पे कितना है, होमोजाइगस टोल, मैं देखो इसको याद रखना, इसको मैं अब देखो दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पे क्या है, होमो अपना एक तो आया था रिजल्ट कैपिटल टी, ये आया था 1, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने आए थे 2, और स्मॉल टी अपना आया था 1। इस रेशो को क्या बोल देते हैं, जीनोटिपिक रेशो। बट फिनोटिपिक रेशो अगर हम देखें किसी चीज़ का तो ये क्या रहेगा 3:1, क्योंकि फिनोटाइप में क्या देखते हैं हम, उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बाहर से देखने में कैसा है, और जीनोटिपिक में उसका अंदर से जीन और ये एलील हैं ये कैसे हैं। तो ये दोनों टोल बनेंगे, इसलिए अपना ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो। अब मैं जो बात कर रही थी होमो और हिट्रो वाली, कि होमो में रेशो रहेगा, होमो के लिए रेशो रहेगा 1/4। क्यों रहेगा, ये पुन्नट स्क्वायर आपने देखा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी था। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा है, टोटल है अपना 4 टोटल। अगर मैं कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन टोल की बात करूँ, होमोजाइगस कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, होमोजाइगस टोल की मैं बात करूँ तो वो कितना है, सिर्फ 1 है। कितने में से है, 1 2 3 4, 4 में से है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। अब मैं ये कहूँ हिट्रोजाइगस टोल कितना है, हिट्रो ये तो होमोजाइगस है, हिट्रोजाइगस तो ये है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टोल हिट्रोजाइगस, हिट्रो कितना है, कितने हैं 1 और 2, टोटल कितने हैं 2 हैं, 2 कितने में से हैं 4 में से, 1 2 3 4, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/2 आ रहा है अपना 1/2। तो यहाँ से हिट्रो का क्या रेशियो आया 1/2। ठीक है, अब हम बात करें कि होमोजाइगस रिसेसिव का क्या रेशियो है, ये कितना है 1 है, कितने में से है 4 में से 1/4। तो यहाँ से ये वाली चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि होमोटोल 1/4, होमो ये ड्वार्फ 1/4 और हिट्रो 1/2, ये चीज़ ठीक है, आप लोगों को आ गई समझ में। ठीक है, अब जो मैंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी कि होमो प्लस हिट्रो, अगर मैं इसी में ऐसे बोल दूँ कि मेरे को तो टोल का रेशियो बताओ कितना है, कितने हैं टोल, उसकी फ्रैक्शन बताओ कि एक जो मैं आगे जाके क्रॉस करूँगी, सेल्फिंग करूँगी, उसमें कितने टोल बन सकते हैं, उसकी मेरे को बताओ कि क्या, उसकी बताओ मेरे को रेशियो और कंडीशन कितने बनेंगे। यहाँ पे अपना कितना था, होमोजाइगस टोल कितना था 1/4 रेशियो आया था, और हिट्रोजाइगस टोल अपना कितना था 1/2 रेशियो आया था। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है कि हमें तो सिर्फ टोल से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि वो होमो है या हिट्रो, आंसर टोल आना चाहिए। तो इसमें हम फिर दोनों कंडीशन लेंगे, क्योंकि एक क्या है टोल, इसके आगे वाला ब्लैंक है, इस ब्लैंक में या तो टी और टी हो सकता है, टी और टी, या फिर हो सकता है टी और स्मॉल टी, हो सकता है ये। तो यहाँ पे हम इस टी और टी वाला रेशो भी ले लेंगे और इस कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला रेशो भी ले लेंगे। अब ये एलसीएम ही तो निकालना है, इसका एलसीएम क्या आएगा, सिंपल कि 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2, क्या आंसर आया 2 + 1 3/4। तो ये देखो यहाँ पे 3/4 मैंने आपको ये बता दिया, ये मैंने कहाँ से लिखा है। तो कोई भी क्वेश्चन आया हो आपके पेपर में तो आप वहाँ पे काफ़ी इजीली इस कंसेप्ट को लगा दो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, ढूंढती हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ सही बात है।
देखो मैं ये उस पेपर पे आ गई हूँ लाइफ साइंसेस के, जो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है। चलो मैं एक बार यहाँ पे इसको फ्लाइट मोड कर देती हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकें। देखो ये 40 का क्वेश्चन, ये 40 का क्वेश्चन किस में आया हुआ है, JNU के पेपर में। इसमें क्या है हमें ये देखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ़ टू टोल हिट्रोजाइगस पी प्लांट वर क्रॉस्ड। टोल है, हिट्रोजाइगस बोल रहा है, मतलब सीधा सीधा जल्दी से लिख दो TT और TT। और इसने क्या कहा है, हाउ मैनी ऑफ द F1 प्रोजनी वुड बी हिट्रोजाइगस। इसने कहा है F1 प्रोजनी, इसमें से ऑब्वियसली T और T आएगा, T और T आएगा। T और T अपना क्या है, अपना हिट्रोजाइगस बन गया F1 जनरेशन का। और ये हिट्रोजाइगस इस कंडीशन का रेशियो क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर, सेकंड आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस अपने ने याद कर रखा है और सीधा टिक कर दिया 1/2 पे। ठीक है, ये तो था एक क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ढूंढती हूँ मैं। और देखो ये 2018 का JNU के पेपर में मेरे को एक 72 का क्वेश्चन मिला। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है उसका तरीका हम बताते हैं। यहाँ पे कह रखा है राउंड इन ए प्लांट, R इज़ फॉर राउंड सीड, कैपिटल R इज़ फॉर राउंड सीड इज़ dominant over small r which is for wrinkled seed, and capital Y that is green leaf is dominant over Y that small y that is yellow leaf. A plant with a genotype capital R capital small y is crossed with a plant capital R capital Y small y. The fraction of progeny possessing wrinkled seed and yellow leaf will be। यहाँ पे ये देख लो कि रिंकल्ड के लिए क्या नोटेशन दे रखी है। रिंकल के लिए दे रखी है स्मॉल r। अगर इसके अंदर कैपिटल R आ ही नहीं सकता क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। फिर इसने कह रखा है येलो लीफ अपने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, स्मॉल y और स्मॉल y कि वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। अपने को स्मॉल r और स्मॉल y का फ्रैक्शन बताना है कि ये कितने मिलेंगे प्रोजनी में। अपनी पेरेंट इन्होंने क्या दे रखे हैं, पेरेंट इन्होंने दे रखे हैं कैपिटल R स्मॉल y क्रॉस किया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इन चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखने की होती है। वो चीज़ क्या ध्यान रखने की होती है, अगर क्रॉस है डाई हाइब्रिड और उसमें इस साइड भी देखो क्या है, हिट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो आंसर में अपना क्या लिखा जाएगा कि आंसर में अगर होमो पूछा है तो फिर होमो का ही रेशो, और अगर हिट्रो पूछा है तो हिट्रो का ही रेशो। अगर यहाँ पे होमोजाइगस और होमोजाइगस का क्रॉस आता तब भी ऐसा ही रूल होता अपना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें, और किसी को और भी जल्दी करना हो तो मतलब बिना कोई इतना लोचा लिए और इतनी सारी चीज़ों को याद रखे, यहाँ पे जो कैपिटल R स्मॉल r दे रखा है पेरेंट में, और इधर भी दे रखा है पेरेंट कैपिटल R स्मॉल r, इसी की जल्दी से पुनेट स्क्वायर बना के कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। मैं शायद ज़्यादा ही ऐसे होच पोच हो गया, मैं बनाती हूँ फिर से। R के लिए हम कर रहे हैं, कैपिटल R था पेरेंट स्मॉल r, और अपना क्या पेरेंट था एक और कैपिटल R स्मॉल r। ये क्रॉस करेंगे कैपिटल R, ये क्रॉस की कैपिटल R स्मॉल r, ये क्रॉस की कैपिटल R स्मॉल r, ये वाली क्रॉस की स्मॉल r। यहाँ पे अपने उसमें कितने हैं, F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, रिंकल सिर्फ ये है। ये क्या है 1/4, मतलब इन दोनों की क्रॉस करने में ये 1/4 आ रहा है। मतलब अपना क्लियर हो गया, एक तो है 1/4। दूसरा अपना जैसे पेरेंट में क्या था कि y कैसा था, एक तो स्मॉल y था, और एक पेरेंट में अपना क्या y था, कैपिटल Y स्मॉल y था। ये पेरेंट अपना स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। क्वेश्चन में था ऐसा कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y को क्रॉस कर रखा है हमने कैपिटल R स्मॉल और स्मॉल y के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेरेंट लिए स्मॉल y इधर, कैपिटल Y स्मॉल y इधर। इनको क्रॉस किया तो हमने क्या अपना आंसर आया, कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल y। अपने को जो F1 जनरेशन में रेशियो किसका बताना है, स्मॉल y का, तो इस 4 में स्मॉल y कितनी बार आ रहा है, 2 बार, मतलब 2/4 क्या हो जाता है 1/2। तो अपना यहाँ से
आर का क्या आया था, आर का आया था 1/4 और अपना वाई का क्या आया है 1/2। ये भी मतलब जब हम 2 सेकंड में हो जाएगा ये क्या है 1/8। तो आंसर तो अपने को पता चल गया इसका क्या है, आंसर है इसका बी 1/8। बट आप इसको एक और तरीके से करना चाहो तो वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि जैसे कि क्वेश्चन में था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अब इसमें क्या है कि आर हिट्रोजाइगस है, आर हिट्रोजाइगस, हमें होमोजाइगस पूछा है, मतलब ऊपर दोनों पेरेंट्स सेम है, नीचे होमो पूछा है। होमो का तो 1/4 होता है, सीधा लिख दो। यहाँ पे क्या है, एक पेरेंट तो है हिट्रोजाइगस, एक है होमोजाइगस, और यहाँ पे अपने को जो रेशो पूछा है वो होमोजाइगस का पूछा है। तो इस केस में अगर हिट्रो और होमो क्रॉस करके होमो बनाते हैं तो वहाँ पे जो रेशो आता है वो हमेशा 1, मतलब फ्रैक्शन लिखेंगे वो हमेशा 1/2 लिखेंगे। इस चीज़ को आप याद कर लोगे तो ये आपका सही आएगा। आपके पास कोई जेनेटिक्स की बुक हो तो उसमें आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो। आपके इस वाले मेथड से अगर आंसर सही आ रहे हैं तो क्यों फिर इतना टाइम लगाना। और बाकी नेगेटिव मार्किंग होती है ना पेपर में, तो सारे क्वेश्चन अपने को अटैम्प्ट भी नहीं करने होते, तो टाइम तो होता ही है। ये पुनेट स्क्वायर वाला 2 ही मिनट का काम है कि बस जो पेरेंट है स्पेसिफिक उन 2 की पर्टिकुलर क्रॉस बना लो। अगर ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, मैं खुद से क्वेश्चन बनाती हूँ यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर स्मॉल आर, और मान लो कि कोट का कलर कोट जैसे टोल में ये ले लेती हूँ, तो इनका, और यहाँ पे है कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये, तो आप पहले वाई की क्रॉस बना लो पुनेट की मोनो हैबिट, फिर आर की बना लो, फिर टी की बना लो। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रैक्टिस करके देखना अपनी बुक से या फिर गूगल से कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के, और फिर आपका आंसर इस ट्रिक से सही निकल रहे हैं या गलत निकल रहे हैं या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, then go to my channel, open the description of my YouTube where you find my Telegram link, Instagram link, Facebook page, Facebook group and my Gmail link. You may contact here। और मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर ज़रूर करना। अब मेहनत की है तो शेयर तो करना बनता है। Thank you so much. Keep watching, keep supporting. Thanks to all.